Audio Jungle. Hello dear students, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आज की क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल इंडिसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक बेटा मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवांस में जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है या बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाए, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करें तो एक भी क्वेश्चन अभी तक इसमें से इस सेक्शन से नहीं पूछा गया है। लेकिन मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग हर 2-3 साल में एक बार आता ही रहता है। तो जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल इंडिसेस। सो द स्टेटमेंट इज, इफ n बिलोंग्स टू q मीन्स n एक रैशनल नंबर है एंड mod x इज लेस देन 1, देन 1 plus x whole to the power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x cube plus, and this expansion goes up to infinity। अब सबसे पहले बात तो बच्चों को मन में ये आ रही होगी कि यहाँ पर हमने NC1, NC2, NC3 ये सब यूज क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको पहला पॉइंट यही बताऊंगा नोट में कि NCR जो है वो केवल n बिलोंग्स टू n के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर n नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शनल इंडेक्स हो तब हम NCR यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, चलो पहले ये लिख ही देते हैं, हेयर n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, so NCR cannot be used। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, आपको सबको मालूम है कि जब n एक पॉजिटिव इंटीजर था तो अगर n बिलोंग्स टू n है तो नंबर ऑफ टर्म्स in 1 plus x whole to the power n is n plus 1, but here when n belongs to q or negative integral index the number of terms is infinite, but here for n belongs to q or n belongs to z minus negative integers the number of terms is infinite। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, तो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो अगर हमें x प्लस वाई दिया होता या a प्लस बी दिया होता तो भी हमें इस पूरे एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स की पावर n में ही कन्वर्ट करना है। एंड जो वेरिएबल है वन, एक तरफ तो आप 1 बना लोगे, दूसरी तरफ जो है वो जो वेरिएबल रहेगा दैट उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। ये मस्ट है, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड होगा।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि याद रखने में कोई प्रॉब्लम है। देखो अगर आप NC1 को याद करो तो उसकी वैल्यू n थी, NC2 ही n(n-1)/2 फैक्टोरियल था, लेकिन NC2 नहीं लिखेंगे अभी, n(n-1)/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं भी आपको 3-4 एक्सपेंशंस बताता हूँ जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो वही है बेटा, इसका जनरल टर्म क्या बना, चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर, 4th पॉइंट, हेयर जनरल टर्म एज। तो जनरल टर्म अभी भी r+1th टर्म ही है, जिसे आप TR+1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो TR+1 इक्वल टू, देखो फर्स्ट पैटर्न देखो, फर्स्ट टर्म में क्या था 1, सेकेंड में क्या आया n-0/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आया n(n-1/2 फैक्टोरियल, मतलब ये थर्ड टर्म है जिसमें n(n-1/2 फैक्टोरियल है। जो फोर्थ टर्म है उसमें n(n-1) n-2, मतलब नंबर ऑफ टर्म जितनी भी है, जो भी नंबर की टर्म आएगी n में से उससे 2 कम सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना बात। तो जो r+1 टर्म होगी उसमें क्या हो जाएगा n(n-1)(n-2) अप टू n-, r+1 से 2 कम क्या हुआ r-1, तो r-1 अपॉन, अच्छा जिस भी नंबर की टर्म होती है, जैसे फोर्थ टर्म है तो उससे 1 कम डिनोमिनेटर में आ रहा है उतना फैक्टोरियल, यहाँ ये x² वाली थर्ड टर्म थी तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, तो TR+1 वाली टर्म में क्या आएगा बेटा r फैक्टोरियल, ठीक है, यही पैटर्न है, और x की पावर r। तो ये इसका जनरल टर्म होता है। इसे आप चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हो, तो इसका जनरल टर्म बन गया n(n-1) n-2 ... अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इनटू x टू द पावर r। तो ये है TR+1, और ये आपको याद रहना चाहिए, जनरल टर्म ऑफ 1 + x होल टू द पावर n व्हेन n बिलोंग्स टू Q। और अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो ये एक्चुअली NCR ही है, ठीक है, ये NCR ही है। अगर n बिलोंग्स टू n होता तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है मतलब, लेकिन अपीयरेंस बस डिफरेंट है। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सपेंशंस जो हमें याद होने चाहिए, जो कि हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। तो पहला जो एक्सपेंशन है मैं यहाँ पर रिमेंबर करके लिख देता हूँ, रिमेंबर द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। फर्स्ट, मान लो कि मुझे जरूरत पड़ गई 1 + x की पावर -1 की, फॉर मोड x <1। 1 + x की पावर -1, तो जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था ऊपर 1 + x की पावर n का, उसमें n की जगह -1 रखेंगे। तो देखो 1 + nx था तो n की जगह -1 रखा इंटू x प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x²। नेक्स्ट टर्म आएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ प्लस ... अप टू इन्फिनिटी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन गया, सिंप्लीफाई करके देखो 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस ... अप टू इन्फिनिटी। तो 1 + x की पावर -1 का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसमें अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं, इसी में x को -x से, तो 1 - x टू द पावर -1, ये क्या बन जाएगा। अब देखो x को -x से रिप्लेस कर रहे हो आप इसमें, तो जहाँ पर और पावर्स हैं वो सभी नेगेटिव थे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस ... अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है। तीसरा देखो 1 + x की पावर -2,
1 प्लस एक्स टू द पावर -2, तो ये होता है 1 माइनस, सेम फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, एंड द फोर्थ एक्सपेंशन इज 1 माइनस एक्स की पावर -2, मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एकदम ओके यहाँ तक। तो ये हमें याद रहना चाहिए। अगेन एक और रिजल्ट ले लेते हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, अभी अभी आपने जो फॉर्मूला बनाया था वो था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब इस फॉर्मूले में इफ वी रिप्लेस n बाई माइनस n, व्हाट वी गेट, मतलब ये यहाँ पर हम n बिलोंग्स टू z माइनस ले रहे हैं और मॉड x ऑफ कोर्स लेस देन 1 है। n बिलोंग्स टू z माइनस या n बिलोंग्स टू q भी रहा तो भी, लेकिन मैं जो एक रिजल्ट लाना चाहता हूँ वो n बिलोंग्स टू z माइनस के लिए है, तो अगर z माइनस भी है तो भी एक्सपेंशन यही रहता है। अब इसमें अगर मैं n को माइनस n से रिप्लेस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n इक्वल टू, देखो 1 माइनस एन एक्स प्लस n को माइनस n से रिप्लेस किया तो माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा प्लस n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसे आप फर्स्ट समझो, और ये जो अभी आया है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, इसे आप सेकंड मान लो। अब एक बात यहाँ पर देखो, क्योंकि n जो है वो z माइनस है तो माइनस n क्या हुआ, माइनस n एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी कि नेचुरल नंबर। नाउ रिप्लेस x बाई माइनस एक्स इन सेकेंड, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इक्वल टू, तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ पर भी x की पावर ओड है वहीं पर नेगेटिव है, बाकी सब जगह तो पॉजिटिव है। तो जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे सेकंड में तो जहाँ जहाँ नेगेटिव टर्म्स थी वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बना 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब भाई अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू, ये क्या है 1 प्लस, इसे आप nc1 इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हो क्योंकि हमने n को नेगेटिव इंटीजर माना था। ये बन जाएगा n प्लस 1 c2
एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है, n प्लस 2c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है और इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि मतलब आप इसके एप्लीकेशन देख के आगे हैरान हो जाओगे कि भाई ये यहाँ तो है ही यूज, इसका यूज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी बहुत होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर जो हमें यहाँ पर याद होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन, ध्यान से देखना, देखो x की पावर 1 का कोफिशिएंट nc1 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट n प्लस 1 c2 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट n प्लस 2 c3 है। तो x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, n प्लस, एक मिनट, इन के बाद में इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी आर। और ये बात भाई साहब रट लो, ये एकदम रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होगा, जैसे मैंने आपको हर उसमें एक्सपेंशन बताया कि भाई मोड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए जब हम एक्सपेंड करते हैं। अगर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो उस जिस भी टर्म में, जैसे a प्लस बी की पावर n लिखा हुआ है और मान लो a का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है और b का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है उसे कॉमन लेके उस एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स की पावर n बना लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कह सकते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन से हमारा क्या मतलब है वो समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना अप्रोक्सीमेशंस। इफ 1 प्लस एक्स की पावर n, ये एक्सपेंशन तो हमने अभी पढ़ा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। If x is less than 1, then the terms of the above expansion go on decreasing, and if x is very small, a stage may be reached when we may neglect the terms containing higher powers of x in the expansion. Thus, if x be so small that its square and higher powers may be neglected, then 1 plus x की power n can be taken as equal to 1 plus nx approximately. मतलब ये यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि अगर x जो है बहुत छोटा है तो उस केस में उसकी जितने भी पावर्स हम बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और उससे ज़्यादा जो बड़ी पावर्स हैं x की, उन सारी टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिया करेंगे वो केवल 1 प्लस एन एक्स लेंगे। ये जो सिंबल मैंने यूज किया है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन के ऊपर क्वेश्चन जेईई मेन में खूब पूछे गए हैं, तो वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन भी उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में बनते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एक्स इज सो स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स मे बी नेग्लेक्टेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 5/3 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो हमने आपको अभी बताया कि भाई अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आप ले रहे हैं और x उसमें बहुत स्मॉल है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो 1 प्लस एन एक्स होता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में तो आपको 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है। तो इसे आप ऐसे लिखोगे, देखो 1 माइनस 3x की पावर 1/2, तो इसका अप्रोक्सीमेट हो गया 1 माइनस 3/2x। ये n की मल्टीप्लाई, ये x की तरह काम कर रहा था, मल्टीप्लाई होगी, प्लस
5/3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 माइनस 5/3 इंटू एक्स, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो चॉइस को ऐसा लिख सकते हो, ये न्यूमरेटर बना, इनटू जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 4 कॉमन ले लोगे तो 1/2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन का हो गया 1/2। और जो 4 प्लस एक्स था वो 1 प्लस एक्स बाई 4 बन गया था, तो 1 प्लस एक्स बाई 4 की पावर माइनस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज, अब इसको आप ध्यान से देखो, 1/2 एज इट इज, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 3/2 प्लस 5/3 इंटू एक्स, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर एक्स का काम x/4 कर रहा है, तो 1 माइनस x/8, तो दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस, ये यहाँ पर एलसीएम जो है 6 आ गया था, और 1/2 ये बाहर से आ गया, तो 6 एलसीएम आया, तो 9 प्लस 10 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 8। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्योंकि हमें हर बार जब भी एक्स की पावर 2 या 2 से ज़्यादा बनेगी तो उसको छोड़ देना है। तो ये 19/12 हो गया, 1 माइनस 19/12 एक्स इंटू 1 माइनस x/8, करो मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 19/12 प्लस 1/8 इंटू एक्स, और वो जो इससे नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो x² वाली आएगी, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से अप्रोक्सीमेट का साइन बना देते हैं, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 41/24 एक्स, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस 3x² की पावर माइनस 2/3। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जो जनरल टर्म पढ़ी है वो तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n या 1 प्लस एक्स की पावर n, ये सब पढ़ा है ना। लेकिन ये तो 2 माइनस 3x² है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, 2 की पावर, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 माइनस 3x² टू द पावर माइनस 2/3। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर माइनस 2/3 बाहर आ जाएगा, और ये 1 माइनस 3x² अपॉन 2 की पावर माइनस 2/3 विद द कंडीशन दैट ये जो x है यानी कि 3x²/2 इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए प्रोवाइडेड। ठीक है, ये जरूरी है, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगा, तब आपको ध्यान रखना चाहिए इसका। अब अगर आप जनरल टर्म पे ध्यान दो तो TR+1 जो था, TR+1 वो क्या था, n-1 n-2 डॉट डॉट अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर r था, किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर n में। जनरल टर्म ये था। तो अगर आप कंपेयर करो किसके साथ में, ये देखो इसके साथ, देखो इसको सोचो कि 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका जनरल टर्म क्या बन जाएगा, सीधा यूज करेंगे। तो TR+1 इज इक्वल टू, देखो हर टर्म में 2 की पावर माइनस 2/3 की मल्टीप्लाई तो होगी ही होगी, तो 2 की पावर माइनस 2/3 रहेगा ही रहेगा। n का काम यहाँ पर माइनस 2/3 कर रहा है, तो माइनस 2/3 इंटू माइनस 2/3 माइनस 1 इंटू माइनस 2/3 माइनस 2 माइनस 2/3 माइनस r+1 अपॉन r फैक्टोरियल, और x का काम कौन कर रहा है, 3x²/2 माइनस 3x²/2 एक्चुअली टू द पावर r। बस यही आंसर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल टर्म लिखने का
तरीका हो गया। अब इसमें देखते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन। तो जब आप इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ये आप ट्राई करना। x की पावर 2r 2 की पावर -2/3, ये 2 5 8 क्लियर दिख रहा है। ये 2 ऊपर बच जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर r जो बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा इससे। तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन 3 - 5x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की पावर -n इज इक्वल टू n प्लस r -1 CR होता है। याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3 - 5x इंटू 1 - x की पावर -2। तो यहाँ पर इस एक्सपेंशन में, ये एक्सपेंशन तो एकदम याद होगा आपको, 1 - x की पावर -2। चलो सीधा ही लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले से बताऊंगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन ये 3 - 5x एज इट इज इंटू, ये क्या हो जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस ऊपर जो 4 एक्सपेंशन बताए थे ना रिमेंबर वाले, उसमें से ये थर्ड है, फोर्थ। तो देखो इस 3 की मल्टीप्लाई, अब आप सीधा सीधा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर करके देखो, 3 की मल्टीप्लाई x की पावर 100 का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, x² कोफिशिएंट 3 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 2 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 4 है। तो x की पावर 100 का कोफिशिएंट 101 होगा, तो ये आ जाएगा 3 × 101, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब ये है 5x, तो 5x की मल्टीप्लाई x की पावर 99 में होगी, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा 100 होगा, तो -5 × 100, तो 303 -500, तो कुल मिला के -197 इसका आंसर आ गया। ये बेटा तीसरी टाइप का क्वेश्चन था जो इसमें बनता है। इसके चूंकि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और दे देता हूँ प्रैक्टिस करने। तो बच्चों जैसा हमने क्वेश्चन अभी एग्जांपल 3 किया है, वैसे ही 2 क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 2 - 3x अपॉन 1 - x का क्यूब, और ऐसा ही कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन दिस। ठीक है, मैंने आंसर भी सामने मेंशन कर दिए हैं, तो आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको आंसर इजीली पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये सॉरी थर्ड, इसमें आप इसका जनरल टर्म लिख के भी याद कर सकते थे। देखो मैं एक काम करता हूँ कि एक क्वेश्चन और कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, है ना। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4। क्योंकि मैंने आप लोगों को याद करने के लिए तो 1 - x की पावर -2 तक ही बोला है, लेकिन यहाँ तो 1 - x की पावर -3 बनेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ, अब इसको फॉर्मूले का फायदा उठाते देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की पावर -n जो होता है वो होता है n + r -1 CR। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, r की जगह 50 ले लो, इन 1 - x की पावर -3 में क्या बनेगा। n का काम यहाँ पर 3 कर रहा है, r का काम 50 कर रहा है, तो 3 + 50 -1 C50, ये x की पावर 50 का कोफिशिएंट होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 52 C50 या 52 C2 ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि NCR = NC(n-r) होता है। तो 52 × 51/2 यानी कि 26 × 51, तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा
26 इंटू 51 मतलब 26 1 जा। तो देखो भाई x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकाला हमने 1 माइनस एक्स की पावर -3, तो 3 प्लस 50 माइनस 1 C50, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, और ये वैल्यू आ गई 1326। 52 C50 मतलब 52 C2, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 भी चाहिएगा हमें 1 माइनस एक्स की पावर -3 में, तो यहाँ पर n 3 है, r जो है वो 49 है, तो n प्लस r माइनस 1 CR का फॉर्मूला लगाया, तो 51 C49, जिसे 51 C2 भी लिख सकते हो विद द सेम रीजनिंग कि भाई NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो 51 इंटू 50 अपॉन 2 मतलब ये 1275 आ गया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा मेन, हमारा क्वेश्चन ये था कि वी नीड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन, नाउ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब था, हाँ 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो 1 माइनस एक्स के होल क्यूब को आप इनटू में 1 माइनस एक्स की पावर -3 लिख सकते हो। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 2 माइनस 3x तो ऐसे ही रहेगा, और इसे आप एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस 3x प्लस ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अब एक बात देखो, जब यहाँ 2 है तो इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई तो x की पावर 50 के साथ होनी चाहिए। तो x की पावर 50 का जो कोफिशिएंट है वो तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। x की पावर 50 का कोफिशिएंट क्या है 1326, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 1326 के साथ होगी। तो 2 इंटू 1326 माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई x की पावर 49 वाले के साथ होगी, क्योंकि तभी तो x की पावर 50 बनेगा। तो ये हो गया 1275। तो 1326, तो ये कितना हो गया 2652 माइनस 3 5 जा 15 इंटू 3 करेंगे तो 3825 आ गया ये 3825 माइनस 2652, तो माइनस का 1173, यही लिखा था हमने शायद आंसर -1173 बिल्कुल। तो इस तरीके से करना है भाई आपको ये क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये अब इसमें एक वैरायटी का क्वेश्चन और बनता है, वो भी देख लो। तो बेटा तीसरी वैरायटी का जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जैसे एक सीरीज देगी और उसका सम आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर बच्चे ने पहले नहीं किया होता है तो फिर उस केस में ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्लिक भी नहीं करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है फॉर n बिलोंग्स टू q, यानी कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी के साथ में इसे कंपेयर करना। मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, एन एक्स इज इक्वल टू 1/3 and n into n minus 1 upon 2 factorial x square is equal to 1 into 3 upon 3 into 6। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, जबकि nx की वैल्यू है हमारे पास। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो nx इंटू एन एक्स माइनस एक्स, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। और ये जो 2 डिनोमिनेटर में था यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2/6 मतलब 1/3 बचा। nx की जो वैल्यू है वो 1/3 है, तो 1/3 इंटू 1/3 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3 1/3 1/3 कैंसिल हो गया, तो 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3।
और अगर x -2/3 है तो x के -2/3 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू -2। तो हमें यही दो वैल्यू चाहिए थी बस, n इक्वल टू -2 आ गया और x की वैल्यू -2/3 आ गई। तो इस सीरीज का जो सम हुआ क्या बना, हैंस द सम इज, हैंस रिक्वायर्ड सम इज 1 प्लस एक्स की पावर n था तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू -2/3 आई है टू द पावर n की वैल्यू -2 है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 -2/3 टू द पावर -2। 1 -2/3 मतलब 1/3, तो 1/3 की पावर -2 मतलब 3 टू द पावर 2 मतलब 9। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। n की वैल्यू गलत कर दी शायद हमने भाई, n की वैल्यू -2 ही आएगी ना, x सॉरी यार, n की जगह -2 नहीं आएगा, n की जगह आएगा -1/2, कैलकुलेशन मिस्टेक। n इज इक्वल टू -1/2। देखो x की जगह आप -2/3 रखोगे तो 3 से कट गया तो n की वैल्यू -1/2, तो यहाँ -1/2 होगा, -1/2। तो 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 मतलब √3। फिर से लिख लेते हैं, 1 -2/3 की पावर -1/2 मतलब 1/3 टू द पावर -1/2 मतलब 3 टू द पावर 1/2 मतलब √3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। इसे आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस भी यूज करें साथ में तो एक तरीका और हो सकता है इसका। और देखो जो आपको दिया गया था 1 प्लस, उसे आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 प्लस nx, n यहाँ पर 1/2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2/3 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2/3 का क्यूब। ये एक्चुअली जो सीरीज आपको दी गई है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। और ये क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -n, तो 1 माइनस एक्स, एक्स जो है यहाँ पर 2/3 है की पावर -n, n जो है 1/2 है तो -n मतलब -1/2, तो 1/3 की पावर -1/2। अगेन इसे आप 3 की पावर 1/2 मतलब √3 लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसे सोच पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल दे देते हैं आपको ऐसा करने के लिए असाइनमेंट में। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा, और अगर किसी से ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो वो भी मुझे बताएगा कि सर ये मुझसे नहीं हुआ, तो आप इसका सोल्यूशन डाल दो, तो हम उसको कमेंट बॉक्स में ही एक अलग से लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप उसका सोल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने ये दो क्वेश्चन आपको सीरीज बेस दे दिए हैं असाइनमेंट में। ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से ट्राई करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले बात तो ये है कि अगर आपने लेक्चर को अच्छे समझा होगा, ऊपर का क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा, 2 मेथड आपको समझाए हैं, अगर वो क्लियर है तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल भी अड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण गलती से अड़ रहे हैं आपके सामने, ये नहीं कर पाए आप इसको, तो बिंदास आप बताओ,
तो हम आपको इसका सोल्यूशन भेजेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आपका नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फ्रैक्शन इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आप जो जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरी वाला, फिर उसके बाद में हम 1-2 लेक्चर जो हैं कुछ टफ प्रॉब्लम पे लेने वाले हैं। तो थ्योरी वाला जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, उसमें हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।